कुछ इमेजेस रह गए थे। आज हम वो देखते हैं, उसके बाद फिर अपना स्टार्ट कर लेंगे। देखो, ये जो बंदा बैठा हुआ है दरख्त की छाँव के नीचे, ये एक फौजी है, ठीक है? इसके साथ इसका मास्क पड़ा हुआ है। दरख्त के बिल्कुल साथ देखो इसका मास्क पड़ा हुआ है। नीचे ये जो पत्थर पड़े हैं, येलो कलर के, इन्हें गौर से देख लो। उसके बाद साथ में ये जो सामने जो दरख्त खड़ा है, इसमें देखो ब्रांचेज़ हैं सारी, 4 ब्रांचेज़ हैं इसकी, ठीक है? और इस बंदे के पीछे बिल्कुल देखो एक नदी बह रही है। ये किस चीज़ की इमेज है? ये है शो करा रही है एक्टिनोमाइसिस इसराइली को। जनरल फीचर क्या है? ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव हमने कैसे याद किया था? जहाँ पे भी पर्पल कलर शो हो माइक्रो स्केची के अंदर, वो हमेशा शो कराती है ग्राम पॉजिटिव को। और ये ब्रांच्ड है। कैसे पता चला ब्रांच्ड है? देखो ये जो सामने ट्री था, उसमें कितनी सारी ब्रांचेज़ हैं ये, ठीक है? फिलामेंटस रॉड, ट्री इन सीन, ये जो हमारा पूरा सीन इन्होंने क्रिएट किया, इसमें देखो उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं जो शो कर रही हैं ब्रांचिंग को। ब्रांचिंग फिलामेंटस रॉड। और ये क्या है? एनएरोबिक है। कैसे पता चला? ये मास्क जो रखा है ना, ये एनएरोबिक को शो कर रहा है। अच्छा, इसका रिजर्वायर कौन-सा है? ह्यूमन, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ जिंजवा और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ये क्या है? इसके रिजर्वायर है। नेक्स्ट है इसकी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है? एंडोजीनियसली ट्रांसमिशन होती है। और इसका जो पैथोजन है, वो इन्वेसिवली ग्रो करता है इन टिश्यू विद कंप्रोमाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि ये एनारोब है ना, जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीजन सप्लाई कंप्रोमाइज्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो डिजीज ट्रांसफर करता है एक्टिनोमाइसिस, ये जनरली पेनफुल नहीं होती, लेकिन इन्वेसिव होती है। और ये पेनिट्रेट करते हैं इन ऑल टिश्यू इंक्लूडिंग बोन्स। टिश्यू स्वेलिंग लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइनस ट्रैक्ट एंड ड्रेनिंग एब्सेस। अब ड्रेनिंग एब्सेस को कैसे याद रखना है? ये बहती नदी से याद रखना है ड्रेनिंग एब्सेस, ठीक है? इसके अलावा सर्वाइकोफेशियल लंपी जॉ काज करता है। अब ये देखो ये जो है आपका सोल्जर, इसने कैसे बांधा हुआ है अपना स्कार्फ और जॉ राउंड सारा, तो ये लंपी जॉ की वजह से इसने बांधा हुआ है। जॉ रैप्ड अराउंड सोल्जर्स हेड। अच्छा, उसके बाद क्या है? फ्रॉम डेंटल ट्रॉमा और पुअर ओरल हाइजीन। या तो डेंटल ट्रॉमा की वजह से या फिर पुअर ओरल हाइजीन की वजह से क्या होता है? एक्टिनोमाइसिस होता है। उसके अलावा पेल्विक इन्फेक्शन, या फिर कोई थोरेसिक इन्फेक्शन, या फिर आईयूसीडी इन प्लांट्स, वो क्या उनमें क्या काज होगा? एक्टिनोमाइकोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास एब्डोमिनल सर्जरी, या फिर कोई बाउल ट्रॉमा। थोरेसिक में क्या आएगा? एस्पायरेशन विद कॉन्टेजिनियस स्प्रेड। और सीएनएस में सोलिटरी ब्रेन एब्सेस। डायग्नोज कैसे करेंगे इसे? आइडेंटिफाई होता है बाय ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग बेसिलाई इन सल्फर ग्रेन्यूल्स कॉलोनी, जो कि रिजेंबल करता है अ मोलर टीथ। और इसकी ट्रीटमेंट में क्या देते हैं आप? एम्पिसिलिन या फिर पेंसिलिन जी देते हैं। अब देखो इस सोल्जर के हाथ में पेंसिल है, यहां से याद रखो पेंसिलिन जी इसकी ट्रीटमेंट है। एंड सर्जिकल ड्रेनेज ऑफ स्वेयर केसेस। अगर बहुत ज्यादा स्वेयर केसेस हैं तो उसमें सर्जिकल जो ड्रेनेज करेंगे। अब नीचे ये जो रॉक्स पड़ी हैं ना, नीचे छोटे छोटे ये जो पत्थर पड़े हैं, इससे आपने याद रखना है येलो सल्फर कंटेनिंग ग्रेन्यूल। अब एक्टिनोमाइसिस कैसे याद रखना है? एक्टिनोमाइसिस is actively used in yellow sulfur containing granule and IUCD implants। ठीक है, इससे ये सारा कुछ याद रहेगा कि आईयूसीडी इम्प्लांट्स की वजह से भी हो सकता है। येलो सल्फर कंटेनिंग टल्कम पाउडर लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके। और ये एनएरोब है, ठीक है? और इसकी ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? ये मेनली आपने याद रखना है पेंसिल को, पेंसिलिन जी। आ रहा था बाइक पे बंदी, ये टमाटरों का कारोबार करती है, ये बेच रही थी।
इसने जनाब देखा बंदी को, इसे बंदी पहली नज़र में पसंद आ गई। तो बंदे ने इधर-उधर देखा ही नहीं और जाके इन्हीं टमाटरों के साथ लगा है और नीचे गिर गया है। ठीक है? तो ये यहाँ से इस कहानी से याद रखनी है, सोल्जर के प्यार की कहानी। ये है क्या? क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजी। अब इसमें क्या है? अभी फ़िलहाल ये देखो, ये टमाटर जो हैं ये हेमोलिसिस को शो करेंगे। कुछ नीचे गिरे पड़े हैं और साथ में ये वॉलनट्स हैं, जो वॉलनट्स होते हैं जहाँ पे भी माइक्रोस्केची के अंदर वो शो करते हैं कि ये स्पोर फॉर्मिंग है। इसके अलावा ये देखो सारा ये पर्पल है, इसका जहाँ पे टमाटर रखे हुए हैं ना उसके नीचे देखो सारा ये पर्पल शेड है, ऊपर भी सारा पर्पल है। पर्पल क्या शो कराता है? ग्राम पॉजिटिव शो कराता है। अब ये सोल्जर जब नीचे गिरा है, इसकी पाँव पे चोट लगी है और टाँग के ऊपर भी चोट लगी हुई है। ये गौर से देखो, इसका मास्क है वो साइड पे पड़ा हुआ है। मास्क क्या शो करा रहा है? कि ये एनाएरोब है। अच्छा, और आपने क्या देखना है इसमें से? हाँ, ये जो फ्लैग लगा हुआ है, अल्फ़ा, अल्फ़ा का फ्लैग लगा हुआ है ये देखो। और ये जिन क्लिप्स के साथ लगा हुआ है, उनकी शक्ल ऐसे है जैसे लिपिड बाइलेयर की होती है। और ये नीचे सारी डर्टी हो गया ना, डर्टी वुंड हो गया इसका। अच्छा, इसका डिस्टिंग्विश फीचर क्या है? ये लार्ज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, स्पोर फॉर्मिंग, रॉड, नॉन मोटाइल और एनाएरोबिक। और साथ में इनकी फर्मेंटेशन कहाँ पे होती है? इन द मिल्क मीडिया। अब देखो ये नीचे सारी चॉकलेट गिरी पड़ी है, इससे याद रखो मिल्की मीडिया में, चॉकलेट मिल्की मीडिया के अंदर इनकी ग्रोथ होती है। और इसका रेजरवायर क्या है? अब देखो ये गमले वगैरह सारे टूट के नीचे गिरे पड़े हैं और ये बंदा खुद भी नीचे गिरा पड़ा है, ठीक है? तो इसका रेजरवायर क्या होगा? सॉइल या फिर ह्यूमन कोलोन। ट्रांसमिशन कैसे होती है? अब टमाटर खाने की चीज़ है ना, ये वॉलनट्स भी खाने की चीज़ है, तो कैसे होगी ट्रांसमिशन? बाय द फूड बॉर्न या फिर ट्रॉमेटिक इम्प्लांटेशन। इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद ओपन वुंड एंड डर्ट गेटिंग इन। अब ये देखो इसकी टांग के ऊपर ये ओपन वुंड है ना, इसकी वजह से डर्ट इसके अंदर जाएगी, उससे क्या होगा? क्लोस्ट्रोडियम परफरेंजी हो जाएगा उससे। ठीक है? अब इसकी पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में क्या है? स्पोर जर्मिनेट अंडर एनाएरोबिक कंडीशन। एनाएरोबिक का कैसे पता चला? इस मास्क की वजह से। एनाएरोबिक कंडीशन के अंदर जर्मिनेट करेंगे इन द टिश्यू एंड वेजिटेटिव सेल और प्रोड्यूस करते हैं अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन ये है। अल्फा टॉक्सिन है क्या? फास्फोलाइपेज सी विच इज लेसिथिनेस। अब देखो उन्होंने बताया कि फ्लैग विद द अल्फा सिंबल हैंगिंग फ्रॉम क्लोथ लाइन, इट डिस्टर्ब द phospholipid bilayer membrane leading to massive hemolysis, tissue destruction, hepatic toxicity और साथ में वाटरी डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स काज करता है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें डिजीजेस कौन-कौन सी होती हैं? एक तो गैस गैंग्रीन होगा फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ वुंड विद सॉइल एंड फीसिस, cause acute and increasing pain at wound site and tense tissue। उसमें क्या हो जाएगा? एडिमा हो जाएगा टिश्यू के अंदर और गैस भर जाएगी। और ये क्या है? एक्सुडेटिव है या फिर सिस्टेमिक सिम्पटम आना शुरू हो जाएंगे। उनमें क्या होगा? फीवर होगा, टेकिकार्डिया होगा, डायफोरेसिस और साथ में पैलर। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है? रीहीटेड मीट खाने से क्लोस्ट्रोडियम परफरेंजी होगा। डायग्नोस कैसे करेंगे? क्लिनिकली जो इसे डायग्नोस करेंगे, क्लिनिकल ट्रीटमेंट फॉर द गैंग्रीन। पहले इसका देखेंगे इसमें ना, पिन मार के ना देखते हैं, ठीक है? और वैसे भी इसे टच करने से भी हमें पता चलता है कि इसके अंदर ना क्रेपिटस भरा हुआ है। जब आप जोर देते हैं ना, जो जख्म होता है उसके ऊपर अगर पिन मारें या वैसे ही हाथ लगाएं तो वहां पे क्रेपिटस, क्रैकल्स लाइक साउंड आती हैं, ठीक है? और ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है? उसकी डिब्राइमेंट करनी है या फिर उसे ओपन करके छोड़ देना है और डिलेड जाके आपने उसे वापस वूंड को ना कवर करना होता है, ठीक है? और साथ में ऑक्सीजन देनी है और एंटीबायोटिक आपने क्लिंडामाइसिन देनी है या फिर आईवी पेनिसिलिन जी देनी है। अब ये देखो ये जो बंदी ठहरी है ना, इसके हाथ में देखो क्या है? पेपर और पेंसिल। इससे याद रखना है क्या? पेनिसिलिन जी। हाइपरबैरिक चैम्बर
ऑक्सीजन, इसे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देनी है, उसकी वजह से ये बेहतर हो जाएगा। क्या क्या देना है? पेनिसिलिन, और इसकी ट्रीटमेंट में अक्सर पूछा जाता है, और यही ही इसका ऑप्शन आता है, क्लोस्ट्रोडियम परफ्रेंजी या फिर गैस गैंग्रीन में क्या करना है? आपने पिन मारनी है, पिन मारो या फिर पेंसिल से याद रखो, क्या? पेनिसिलिन जी। अच्छा, अब ये देखो, ये है हमारी चॉकलेट फैक्ट्री। अब ये बोर्ड लिखा हुआ है क्लीन का, कि इसे क्लीन रखना है। ये यहाँ से चॉकलेट्स बन बन के नीचे आ रही हैं, ऊपर से ये एप्पल आ रहे हैं, ये चीज एप्पल आ रहे हैं जो इस चॉकलेट के अंदर मिक्स हो रहे हैं। ये पीछे एक मेट्रो गुजर रही है। यहाँ पे बी का साइन देखो, बी के साथ क्या लिखा हुआ है? लेस लाइक, ब्लैक लेस लाइक। ठीक है, ये लेस लाइक जो है ना, ये टॉफी के ऊपर टॉफियां बन रही हैं मीठी, और उसके ऊपर, और नीचे ये यहाँ पे देखो, ये क्या वॉलनट्स रखे हुए हैं, और इसका शेड भी बाहर से देखो क्या है, सारा पर्पल है। और इस बंदी ने क्या पहना हुआ है? मास्क पहना हुआ है, इसने मास्क लगाया हुआ है, इसने मास्क लगाया हुआ है। अब मास्क लगाने का क्या मतलब है? ये क्या है? ऑब्लिगेट एनारोब है। ठीक है, पर्पल कलर का क्या मतलब है? ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव है। वॉलनट्स का क्या मतलब है? स्पोर फॉर्मिंग है। तो जनरलाइज फीचर हमारे कवर हो गए इसमें। क्या है? ग्राम पॉजिटिव, स्पोर फॉर्मिंग, ऑब्लिगेट एनारोब। रेजर वायर इसका क्या है? ह्यूमन कॉलोन है, और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। ट्रांसमिशन इसकी भी एंडोजिनसली होती है, और इसका पैथोजेनेसिस यही दो है, ये ए से एप्पल वाला और बी से लेस लाइक वाला जो है, ब्लैक इन कलर। अच्छा, टॉक्सिन ए, ये क्या है? इंटेरोटॉक्सिन है, जो कि डैमेज करता है ब्रश बॉर्डर्स को। ब्रश बॉर्डर्स का जो म्यूकोजा होता है ना, उसे डैमेज करके ये फ्लूइड इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होगा? डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। और टॉक्सिन बी, बी फॉर ब्लैक, ठीक है, लेस लाइक ब्लैक, साइटोटॉक्सिन है ये, साइटोपैथिक है। द टॉक्सिन डिस्टर्ब द साइटोस्केलेटन इंटेग्रिटी। हमारा जो साइटोस्केलेटन है डिसरप्ट करता है और बिल्ड करता है येलो ग्रे एक्सुडेट फॉर्मिंग अ सूडो मेम्ब्रेन, जो कि कवर करती है कोलॉन के म्यूकोजा को, और वो क्या काज करेगी? सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अब ये देखो, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस को कैसे याद रखना है? ये जो बंदा है ना, ये प्लास्टिक को कवर कर रहा है, ये जो रोल, ये ड्रम सा बना हुआ है, इसके अराउंड ये प्लास्टिक कवरिंग है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डिजीजेस, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, कोलाइटिस और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। एंटीबायोटिक थेरापी इज टिपिकली, अब ये देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्लीन लिखा हुआ है ना इन्होंने, क्लीन, क्लीन से याद रखना है क्लिंडामाइसिन, सेकेंडरी टू क्लिंडामाइसिन। ठीक है, और चॉकलेट डायरिया, ये जो चॉकलेट सारी दिखाई हुई है ना, तो ये क्या काज करता है? चॉकलेट डायरिया काज करता है। और अदर एंटीबायोटिक इसमें कौन सी होंगी? सेफ्लोस्पोरिन होगी, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन। डॉक्टर तलहा, आप कुछ बोल रहे हैं? जी मैडम, सॉरी, ये बता दें ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? क्लोस्ट्रोडियम पढ़े हैं हम, क्लोस्ट्रोडियम, क्लोस्ट्रोडियम डिफिसी, कल जो हमने पढ़ा था, लेकिन मैंने इसकी आपको डायग्राम नहीं कराई थी, इसीलिए आज करा रही हूँ। जी क्लोस्ट्रोडियम डिफिसी है ये, जी सेकेंडरी ठीक टू है। क्लिंडामाइसिन हो रहा है, मैंने पहले नहीं बताया क्या? पता नहीं मैडम, अच्छा मैंने खैर, शायद मिस कर दिया। या शायद मैंने नहीं बोला, चले खैर, क्लोस्ट्रोडियम डिफिसी पढ़ रहे हैं हम ये। क्लीन से याद रखना है क्लिंडामाइसिन, ठीक है, सेकेंडरी टू क्लिंडामाइसिन, या फिर क्या है? सेफ्लोस्पोरिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन। इन तीन चार ड्रग्स की वजह से होता है। और साथ में ये नोसोकोमियल डायरिया या फिर चॉकलेट डायरिया काज करता है। डायग्नोज कैसे करेंगे? अब सिंपल इसे डायग्नोज हम ऐसे नहीं कर सकते कल्चर करके, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है। तो फिर हम क्या करेंगे? स्टूल कल्चर कराएंगे, उसमें जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है ना, उसे डिटेक्ट करेंगे, या फिर क्या? पीसीआर कराएंगे। ट्रीटमेंट में क्या करना है आपने?
ट्रीटमेंट आप लोग मुझे बताओगे, कल मैंने बताई थी माइल्ड के लिए और स्वेयर के लिए, जल्दी से बताओ। डॉक्टर तल्हा ही बताएंगे अब। लेकिन मुझे याद नहीं है। अच्छा, मैंने कहा था ना माइल्ड केस में जब आप बहुत हरी में होते हैं तो क्या यूज करते हैं, और नॉर्मली अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो क्या यूज करते हैं। मैम आपने सीवियर केसेस में वैंकोमाइसिन बताया था आई थिंक, और ठीक है। नॉर्मली मुझे याद नहीं है मैडम, क्लिंडामाइसिन था आई थिंक। अच्छा, मैं मैम बताती हूँ। नॉर्मली मेट्रोनिडाजोल। चलें, गुड। ठीक है, नॉर्मली मेट्रोनाइडाजोल है, और स्वेयर केसेस में आपने क्लिंडामाइसिन, या फिर बहुत ज्यादा जब स्वेयर केसेस हो जाते हैं तो उसमें आप दोनों का मिक्सचर भी देते हैं। अच्छा देखो, मेट्रो कैसे याद रखनी है, ये मैंने आपको बताया, जहां पे ये ए और बी का ये बोर्ड लिखा हुआ है ना, इसके पीछे से ये देखो मेट्रो बस पास कर रही है ऊपर से, ये मेट्रो ट्रेन बस समथिंग जो भी याद रखना है, तो यहां से याद रखो, ठीक है। अच्छा, अभी ये है हमारे पास एंथ्रैक्स फैमिली, ये पूरी फैमिली हम देख रहे हैं एंथ्रैक्स की। अभी इसका मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। नीचे ये देखो जहां पे आग लगी हुई है, यहाँ पे वॉलनट्स भी पड़े हुए हैं। बंदे के हाथ में क्या है, एक्स है, एक्स कुल्हाड़ी, और एक्स के दोनों साइड पे ये देखो सारा खून ही खून है। अच्छा, अब इस बंदे ने, ये जितनी भी ये पूरी फैमिली है, इन्होंने क्या पहना हुआ है, ये सारी जिगजैग वे में ऊपर और नीचे जो ये सॉक्स लाइक है, और ऊपर देखो इन्होंने जो बेल्ट बांधे हुए हैं ना, उनके ऊपर डी डी लिखा हुआ है। ये गौर से अगर नजर आए, ये देखो डी डी डी। ठीक है। अब ये जो हाथ में इसने पकड़ा हुआ है, इसमें ब्लैक स्कार बना हुआ है सारा, और जहां ये ठहरे हुए हैं वहां पे भी देखो सारा ब्लैक स्कार है। अब इस बंदे ने जो हाथ में पकड़ा हुआ है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, L.F, LF। ठीक है, LF से क्या है हमारे पास, लीथल फैक्टर। अच्छा, अब ये जो बंदा बैठा है इसके हाथ में देखो, ये जो है E और F, एडीमा फैक्टर। ठीक है। अब इसके आगे भी ये देखो वॉलनट्स पड़े हुए हैं। अब ये जो बंदा बैठा हुआ है इसके हाथ में देखो ये रीहीटेड राइस है, ये वो खा रहा है। साथ में ये क्या बैठी है, शीप बैठी है, इधर ये कैंप लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये जो पीछे ये बोट है, इसके ऊपर देखो ये फ्लावर लगे हुए हैं। ये जनाब इनकी पूरी कहानी है। अभी हम पढ़ते हैं। पीछे से देखो सारा ग्राउंड, उसमें फिर इन्होंने पर्पल कलर शो कराया हुआ है, ये पीछे जो पहाड़ शहाड़ बने हुए हैं ये सारे पर्पल कलर में। पर्पल कलर से क्या मतलब है, ग्राम पॉजिटिव। वॉलनट से क्या मतलब है, स्पोर फॉर्मिंग, बेसिलस इंथ्रैक्स। ठीक है। इसका डिस्टिंग्विश फीचर क्या है, ये लार्ज बॉक्सर लाइक चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड डी ग्लूटामेट कैप्सूल होते हैं। डी ग्लूटामेट कैप्सूल कैसे याद रखना है, अब ये बंदा देखो इसमें 3 D, ये है साथ वाला है, उस सब ने ये पहने हुए हैं ना, ये बेल्ट के ऊपर सारे डी डी डी। अच्छा, इसका रेजरवायर क्या है, एनिमल है, स्किन है और सॉइल है। नीचे ये बंदा बैठा हुआ है, उससे सॉइल याद रखो, और साथ में उसके ये शीप बैठी हुई है, एनिमल, वो याद रखो। और इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ट्रांसमिशन होती है इनकी इन्फेक्टेड एनिमल से, इनहेलेशन ऑफ स्पोर से। और पैथोजेनेसिस ऑफ द कैप्सूल इज एंटीफेगोसिटिक और इम्यूनोजेनिक। एंथ्रैक्स टॉक्सिन इंक्लूड 3 प्रोटीन, कौन कौन सी प्रोटीन होती है इसके अंदर, एक होती है हम प्रोटेक्टिव बी कंपोनेंट दैट मीडिएट एंट्री ऑफ LF और EF इनटू द यूकैरियोटिक सेल। LF से क्या था, लीथल फैक्टर, और EF से क्या था, एडिमा फैक्टर। इन दोनों की एंट्री को इंक्रीज कराती है। और कहाँ पे और कौन सा मैकेनिज्म यूज करती है, ये मैकेनिज्म साइक्लिक AMP, ये जो कैंप लगे हुए हैं ना, इनसे याद रखो साइक्लिक AMP का मैकेनिज्म ये यूज करती है। कौन, बी प्रोटीन, प्रोटेक्टिव एंटीजन बी प्रोटीन, ये एंट्री कराती है एडिमा फैक्टर की और लीथल फैक्टर की।
यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, अब डिजीजेस कौन कौन सी काज होंगी? क्यूटेनियस एंथ्रैक्स होगी जिसमें पेप्यूल्स बनते हैं, पेप्यूल्स विद वेजिकल। उनमें क्या होता है? सेंट्रल नेक्रोसिस या फिर स्कार। अब ये बंदे में ने हाथ में ये जो पकड़ा हुआ है ना, ये है स्कार, जो एंथ्रैक्स की वजह से होता है। विद एडिमेटस बॉर्डर, ऑफन पेनफुल रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी, पेनफुल रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी होगी साथ में। साथ ये क्या काज करते हैं? वोल साल्टर डिजीज, ये मैंने पहले भी आपको बताई हुई है। ये लाइफ थ्रेटनिंग नुमोनिया विद कफ है, जिसमें फीवर होगी, मलेज होगी और अल्टीमेटली फेशियल एडीमा होगा, डिस्निया होगा, डायफोरोसिस, साइनोसिस, शॉक विद मीडियस्टाइनल हेमरेज और लिम्फ एडिनाइटिस प्लस वाइडनिंग होगी। अच्छा, इसके अलावा गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स भी होता है, लेकिन ये रेयर काज है। उसमें क्या होगा? एडिमा होगा और ब्लॉकेज ऑफ जीआई ट्रैक होगा, वोमिटिंग, ब्लडी डायरिया और हाई मोर्टेलिटी काज करता है ये। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ग्राम स्टेनिंग, कल्चर ऑफ द ब्लड और रेस्पिरेटरी सेक्रीशन या लीयन की सीरोलॉजी या फिर आपने पीसीआर कराना है। अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या देना है? ये देखो ना, पीछे से फूल बना हुआ है, तो ट्रीटमेंट में यही देना है। फ्लावर जो बना हुआ है ना, फ्लोरोक्विनोल्स या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उसी के ग्रुप की है ना, फ्लोरोक्विनोल्स लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन देनी है। और ये आपका एमसीक्यू है। एंथ्रैक्स की ट्रीटमेंट क्या करते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, या फिर क्या देंगे आप? डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। डॉक्सीसाइक्लिन, इस साइकिल को याद रखो, ये जो साइकिल बना हुआ है इस फ्लावर के साथ, ये जो साइकिल बना हुआ है, तो ये डॉक्सीसाइक्लिन हो गया। और प्रिवेंशन कैसे करनी है? टॉक्साइट वैक्सीन गिवन इन द इंडिविजुअल इन द हाई रिस्क ऑक्यूपेशन लाइक मिलिट्री के लोगों को हमने क्या देना है? वैक्सीन देनी है। ठीक है, और इसका जो एगर है, ये जो ब्लड गिर रहा है ना इस एग से, तो इससे याद रखो ब्लड एगर है। ठीक है, और ऐसे लोगों से लोग माफिया मांगते हैं, तो स्टेन कौन सा यूज होगा? माइफियन स्टेन यूज होगा। ये जनाब आपका एंथ्रैक्स कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा ये जो रीहीटेड राइस थे ना, ये शो करा रहे हैं एंथ्रैक्स की ही फैमिली में से एक बेसिलस सीरस को। बेसिलस सीरस होता है ना ये रीहीटेड राइस खाने से, और ये सेल्फ लिमिटिंग है। चलो, ये हीट हो चुकी है। अभी एक लास्ट रहती है, वो मैं आपको शेयर करती हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये स्टोरी है जनाब क्लोस्ट्रोडियम टेटनाई की। अभी इस पिक्चर में आपको एक मॉन्स्टर नजर आ रहा है। मॉन्स्टर है इस मैम वक्त पिक्चर हेल नहीं के शो हो अंदर। रही। और नहीं शो हो रही, एक मिनट, सबको नहीं शो हो रही, मुझे दूसरे मोबाइल में शो हो रही है। बाकी देखें, बाकियों को हो रही है। मैम नहीं शो हो रही। मैम मुझे हो रही है। मुझे तो दोनों मोबाइल्स में शो हो रही है, मैंने 3 कनेक्शन किए हुए हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं पिक करती हूँ। अभी देखें, हो रही है शो? नो मैम। मैम मुझे तो हो रही है।
यार मुझे दोनों मोबाइल पे ही हो रही है, आप प्लीज अपना कनेक्शन मुझे चेक भी करें। हो रही है मैम। आप रीज्वाइन करके देखें, जिन्हें नहीं शो हो रही ना प्लीज रीज्वाइन करें। जी मैडम हो रही है, मैंने इसको फिर से ज्वाइन किया, अब आ रही है नजर। चलिए ठीक है। अच्छा देखो, ये एक मॉन्स्टर है, ये हेल में आके बंधा हुआ है, इसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट करनी है क्लोस्ट्रोडियम टेटेनाई की स्टोरी। अब टाइटन हुआ है तो टाइटन से याद रखना है टेटेनाई, इसके दोनों हाथ टाइटन है ना, तो उससे याद रखना है क्लोस्ट्रोडियम टेटेनाई। और देखो यहाँ पे भी पर्पल बैकग्राउंड है, पर्पल बैकग्राउंड मींस ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पिक्चर है, इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों शो किए गए हैं। जो रेड और पिंक कलर में शो हो रहा है ना, वो है आपका ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, जबकि पर्पल ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है इस पिक्चर के अंदर। और पिंक क्या है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है ना, बेसिलाई है। ठीक है, और ये है आपकी ओरिजिनल क्लोस्ट्रोडियम टेटेनाई की पिक्चर, जो कि क्या है, ग्राम पॉजिटिव रॉड है। अब ये देखो, इस स्केलेटन को गौर से देखो, इसकी बैक आर्च्ड बैक नहीं हुई हुई, स्पाज्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटेंसर मसल की वजह से इसकी बैक जो है वो आर्च्ड बैक हुई हुई है, जो क्या शो कर रही है, आर्च्ड बैक अपीयरेंस। अब ये जो टेटनस है ये क्या काज करता है, आर्च्ड बैक अपीयरेंस काज करता है ड्यू टू स्पैज्म ऑफ स्पाइनल एक्सटेंसर मसल। अब देखो, ये जो स्केलेटन है ये एक ग्रीन वाला जो जादू सा चला रहा है ये बंदा, जो मॉन्स्टर है उसके ऊपर है, ग्रीन गैस लाइक कलर जो कि मैजिक शो कर रहा है इसका। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर है ना, इसे आपने याद रखना है एज अ टेटनस स्पाज्मिंग, जो कि क्या काज करता है, मसल की कंट्रैक्शन काज करता है। आगे ये मॉन्स्टर के हैंड के अंदर ना, इसके हैंड में भी एक ग्रीन कलर सा शायद थोड़ा सा आपको शो हो रहा हो। ठीक है, तो ये यहाँ से इसने एक डाइस पकड़ा हुआ है जहां से ये जादू करता है, तो उसके अंदर से ये ग्रीन कलर निकल रहा है। उस डाइस से आपने क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, डाइजी पाम, डाइस रिप्रेजेंट डाइजी पाम। ठीक है, अब डाइजी पाम क्यों यूज करते हैं हम, ट्रीटमेंट के लिए फॉर द मसल कंट्रैक्शन। ये जो मसल कंट्रैक्शन इसने काज किया है टेटनोस्पाज्मिन ने, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसके स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए आपने क्या देना है, डाइजी पाम देना है। अच्छा, अभी ये जो स्केलेटन है इसका देखो, अपर जा है इसका, लोअर जा नहीं नजर आ रहा, सिर्फ अपर जा है इसका। और ये नीचे अगर गौर से देखो तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है और इस बॉक्स पे भी लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ से आपने क्या याद रखना है, लॉक जॉ। क्लोस्ट्रोडियम टेटेनाई क्या काज करेगा, लॉक जा, इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रिस्मस। आगे ये देखो, यहाँ पे छोटे छोटे स्नेल्स हैं, इस बॉक्स के अंदर ना छोटे छोटे स्नेल्स हैं। अब ये जो स्नेल्स हैं ये क्या शो कर रही हैं, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रोडियम टेटेनाई क्या है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। नॉर्मली ये कुछ नहीं करता, लेकिन अगर कोई इस तरह की कंडीशन आ जाए जिसमें इसके स्पोर जो है, स्पोर की प्रोटेक्टिव लेयर वो ऊपर से उतर जाए, तो ये फिर क्या करेंगे, इन्फेक्शन काज करेंगे। अब ये देखो, इसके साथ एक दूसरा मॉन्स्टर है बॉक्स के ऊपर। अब इस मॉन्स्टर को इन्होंने रोप से बांधा हुआ है, लेकिन ये जो रोप है ये इसके अम्बलाइकस के ऊपर से टाइटन हुई हुई है, और यहाँ पे एक नॉट सी लगी हुई है अम्बलाइकस के ऊपर से, देखो ये एक गोल दायरे से गुजर रही है और फिर जाके इसकी नॉट बन रही है, बैली रिंग इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ से याद रखना है, बैली रिंग से, कि ये क्या करती है, बच्चों के अंदर जब हम अम्बलाइकल कॉर्ड को काट रहे होते हैं, तो अगर वो अनहाइजेनिक कंडीशन में आप काटते हैं तो बच्चों में क्या काज करेगी, ये टेटनस काज करेगी। और ये ऊपर देखो, ऊपर जो बादल से बने हुए हैं ये भी सारे क्या हैं, ब्लैक कलर के हैं, तो ब्लैक स्काई क्या शो करता है कि ये कंडीशन कौन सी है, अनहाइजेनिक कंडीशन है। और मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर देखो मास्क लगा हुआ है, ये जो दूसरा मॉन्स्टर है इसके मुंह के ऊपर देखो सारा मास्क लगा हुआ है। मास्क से आपने क्या क्या याद रखना है, ऑब्लिगेट एंड एरोब है ये।
ये देखो, अनहाइजेनिक डिलीवरीज एंड अम्बिलिकल कॉर्ड केयर कैन बी एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन। अब ये जो मास्क है ये क्या शो कर रहा है, ये ऑब्लिगेट एनारोब है। अब इसकी ये जो स्माइल है, इसकी स्माइल से याद रखना है राइसस सार्डोनिकस। क्लोस्ट्रोडियम टेटनाई क्या काज कर रहा है, रेसिस सार्डोनिकस। अब आगे देखो, इसके ना हॉर्न्स हैं, ये देखो हॉर्न्स। हॉर्न्स क्या शो करते हैं कि कैसे टेटनस टॉक्सिन वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, टेटनस टॉक्सिन या फिर टेटेनोस्पाज्मिन ट्रेवल टू द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इस हॉर्न से याद रखना है कि ये कहाँ जाता है, एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जाता है। अब ये डायग्राम देखो, कोई भी पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है स्किन के अंदर, तो जो टेटनस का स्पोर है वो अंदर आएगा, स्किन के अंदर एंटर होके इसने क्या रिलीज करना है, टेटनोस्पाज्मिन को रिलीज करना है। अब ये जो टेटनोस्पाज्मिन है ये ट्रेवल करेगा अलोंग द इंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और इसका इंटीरियर हॉर्न से ये मोटर न्यूरॉन तक आना और ये रेनशॉ सेल तक आना, ये एक ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, रिट्रोग्रेड मूवमेंट कह रहे हैं। टेटेनोस्पाज्मिन का इंटीरियर हॉर्न से मोटर न्यूरॉन और रेनशॉ सेल, अब रेनशॉ सेल कहाँ पे होता है, इंटरन्यूरॉन के ऊपर होता है, यहां तक आने को हम क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेड मूवमेंट कहते हैं। अभी यहाँ गौर से देखो, ये है आपका मोटर न्यूरॉन और दूसरी साइड पे ये क्या है, रेनशॉ सेल है। पिछली जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी कल, उसमें भी मैंने आपको स्नियर प्रोटीन्स का बताया था। अच्छा, अभी देखो रेनशॉ सेल के अंदर क्या होता है, गाबा और ग्लाइसिन है। जितना कम ये स्नेयर प्रोटीन्स होंगी उतना ज्यादा गाबा और ग्लाइसिन रिलीज होगा। ठीक है, अगर तो ये स्नेयर प्रोटीन हो जाती है ज्यादा तो क्या होगा, गाबा और ग्लाइसिन कम रिलीज होंगे। अब मुझे जल्दी से बताओ, गाबा और ग्लाइसिन इटसेल्फ स्टिमुलेटरी हैं या इनहिबिटरी हैं? ये मैंने पिछली डायग्राम में करवाया है आपको। मैम इनहिबिटरी। जी, ये जो है ना इनहिबिटरी है, अगर ये रिलीज नहीं होंगे तो क्या होगा, आपके मसल जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा काम करना शुरू हो जाएंगे। जब मसल डिसइनहिबिटेड होंगे या ओवर स्टिमुलेटेड होंगे या फिर ओवर एक्टिव होंगे तो क्या होगा, मसल टोन इंक्रीज कर जाएगी। इसी वजह से मसल टोन के इंक्रीज होने की वजह से ये टेटनोस्पाज्मिन या ये जो टेटनस आप कहते हैं ये हो रहा होता है। अच्छा, अभी देखो, ये जो रोप्स हैं, रोप्स को इन्होंने दिखाया हुआ है, ये क्या है, द टॉक्सिन क्लीव्स स्नेयर प्रोटीन। जो टॉक्सिन है, कौन सा टॉक्सिन, टेटनोस्पाज्मिन, उसने क्या करना है, इस स्नेयर प्रोटीन को क्लीव कर देना है। ठीक है, उससे क्या होगा, गाबा रिलीज नहीं होगा। अब ये बॉक्स देखो, इसके ऊपर गैब लिखा हुआ है, गैब से याद रखो गाबा, गाबा रिलीज नहीं होगा। और साथ में ये जो मॉन्स्टर है ये ना ग्लाइडिंग मोमेंट की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता है, लेकिन क्योंकि ये बंधा हुआ है इसी वजह से ये मूव ही नहीं कर सकता। ग्लाइडिंग मूवमेंट होती ही नहीं है इसकी। ग्लाइडिंग मूवमेंट से याद रखो क्या, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन भी इनहिबिट हो जाती है, गाबा भी इनहिबिट हो जाता है। जब ये दोनों इनहिबिट होंगे तो मसल क्या होगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो मॉन्स्टर था इसके हाथ में देखो, ये इसने एक सॉ टाइप चीज पकड़ी हुई है ना, तो इससे याद रखो रेनशॉ सेल। ये किसे अफेक्ट करेगा, रेनशॉ सेल को अफेक्ट करेगा। अब वो जो डायज़ेपाम की डिस्क मैं कह रही थी ना, यहाँ पे देखो आपको वाजे नजर आ रही है। अच्छा, अब इसके एब्डोमेन को अगर गौर से देखो इस मॉन्स्टर के, तो उसके ऊपर ना पेनिट्रेटिंग लीजन्स हैं। ये कौन सी लीजन्स हैं, रस्टी नेल पंक्चर वुंड में प्रोसीड क्लिनिकल सिम्टम। अगर कोई गंदे नाखून से पंक्चर हो जाता है वुंड के अंदर, या वहां पे एक नाखून की वजह से वुंड बन जाता है, अगर वो सही नहीं है, रस्टी नेल्स हैं, तो उससे भी क्या होगा, हमारे पास टेटनस।
अब ये जो स्केलेटन है, इसके हाथ में देखो ये सिरेंज है और इसने पकड़ी क्या हुई है, क्लेंच्ड, इसने अपना हाथ ना क्लेंच्ड टाइप बनाया हुआ है। तो याद रखना है, टेटनस के अंदर क्या होता है, हैंड की क्लेंचिंग हो जाती है। और ये जो सिरेंज इसने पकड़ी हुई है, इसका क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है। खास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन को आप देते हैं वैक्सीन, इसकी वजह से सिरेंज आप वैक्सीन देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि ये आईजीजी प्रोड्यूस करे। आईजीजी क्या होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, नहीं करती है? आईजीजी प्लेसेंटा क्रॉस करती है, नहीं करती है? क्रॉस करती है। क्रॉस करती है। इसी वजह से हम देते हैं ये वैक्सीन, ताकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में जाए और वहां जाके अगर डिलीवरी के दौरान कोई ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशन आ भी जाती है तो बच्चे के अंदर क्या नहीं होगा, टेटनस प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है। और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन जो देते हैं उसे आपने कैसे याद रखना है, ये जो मॉन्स्टर बना हुआ है, इसका जो नाक है, देखो आगे से इसका जो नोज वाला एरिया है ना, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन बनी हुई है। ऊपर गेट के ऊपर देखो, ये सारे ऊपर इम्यूनोग्लोबुलिन बने हुए हैं। अच्छा, इसका इन्फेक्शन होने क्या है, इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेटनस वैक्सीन और ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन इज यूज्ड टू ट्रीट द एक्यूट इन्फेक्शन। तो आज की कहानियां आपकी खत्म हो गई है, अभी हम बाकी करते हैं। आई होप इससे थोड़ा सा आपको रिटेन रहेगा। थ्री 386 से हमने स्टार्ट करना है ना, पॉइंट नंबर 386, पेज नंबर है 279। आ बेबी विद हशियन टीथ, 8th cranial nerve palsy and interstitial केराटाइटिस। डायग्नोसिस क्या है हमारे पास, कंजेनिटल सिफिलिस। टर्म टॉर्च इंक्लूड, टॉर्च के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, टी से है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से अदर्स, अदर्स में क्या आ जाता है, सिफिलिस आएगा, हेपेटाइटिस बी आएगा। और आर से क्या है, रुबेला, रुबेला को कल हमने क्या पढ़ा था, जर्मन मीजल्स। और सी से क्या है, साइटोमिगेलो वायरस। और एच से हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। इन्फेक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हैज द मोस्ट डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। कल मैंने आपको इसकी पिक्चर दिखाई थी टॉक्सोप्लाज्मोसिस की। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज अ पैरासिटिक डिजीज कास्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई। कौन काज करता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई। और ये डिजीज कौन सी है, पैरासिटिक है, इसे अंडरलाइन कर लो, भूलना ना, ये कौन सी है, पैरासिटिक है, वायरल नहीं है, पैरासिटिक डिजीज है। क्लासिकल ट्राइएट ऑफ हाइड्रोकेफलस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन होगी, और क्या होगा, कोरियोरेटिनाइटिस। कोरियोरेटिनाइटिस का काज क्या था, कल हमने पढ़ा है। कोरियोरेटिनाइटिस का काज क्या है, साइटोमेगालोवायरस। अब इसे ना आपने CI8 से याद रखना है। सी से क्या है, कोरियोरेटिनाइटिस, आई से इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, और एच से क्या है, हाइड्रोकेफलस। CIH इन कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है। और ये होता किसकी वजह से है, कैट्स की वजह से भी हो सकता है, घर में अगर कैट्स हो तो उसकी वजह से भी टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा। कंजेनिटल सेफलस, मैक्योपेपुलर रैशेस, ओस्टियोकॉन्ड्रा, हशियन टीथ, और इसमें क्लोटन जॉइंट्स होते हैं। सिफिलिस इज ओनली मेटरनल इन्फेक्शन दैट इज एसोसिएटेड विद रिकरेंट अबॉर्शन। एक और डिजीज भी हमने पढ़ी थी रिकरेंट अबॉर्शन के साथ, कौन सी थी, मैडम एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। हाँ एप्ला, एंटी
फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जेनिटल रूबेला। कौन बताएगा मुझे रूबेला की कहानी? आज मैं नहीं बताऊंगी, जिसे बताओ फिर आगे चलें। कोई रू- विलंगली जो बताना चाहे। हाँ रूबेला हाँ बोले। को हम दिलरुबा की कहानी से, उसकी एक स्टोरी थी कि लाइक उसमें बिफोर 7 वीक्स, जैसे मतलब दिलरुबा मतलब वो प्यार में अंधा होता है, तो पहले वो सुनना छोड़ देता है, देखना छोड़ देता है, और आहिस्ता आहिस्ता सुनना भी छोड़ देता है। तो अगर बिफोर 7 वीक्स आएगा तो कैटरेक आएगा, आफ्टर 7 वीक्स अगर आएगी तो डेफनेस आएगी। अगर वो ओवरऑल पूछने हैं, लाइक इसका नहीं पूछते कि लाइक बिफोर या आफ्टर, तो हम फिर उसमें डेफनेस चूज करेंगे। और अगर हार्ट की एनॉमली की पूछें तो वो पीडीए होती है, वो भी आई थिंक 5th वीक इस तरह में होती है। ठीक है। Congenital rubella is a condition that occur in an infant whose mother is infected with the virus that caused German measles. The classical finding of the cataract, deafness and heart defect. Heart defect कौन सा आता है? PDA. नेक्स्ट है कंजेनिटल साइटोमेगैलोवायरस। पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन होती है, ये इसका करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। साथ में क्या होगा? कोरियोरेटिनाइटिस, माइक्रोसेफेली और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। साथ में मेंटल रिटार्डेशन होती है। हर्पीस सिंप्लेक्स। 3 फॉर्म ऑफ डिजीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड। कौन सी? आइसोलेटेड म्यूकोक्यूटेनियस लीजन, जिसमें स्किन, आई और माउथ इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग केरेटोकंजक्टिवाइटिस। साथ में इनकेफ्लाइटिस होगा। और डिसिमिनेटेड डिजीज इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन। कौन कौन से ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है? लंग्स को, लिवर को और सीएनएस को। कौन? हर्पीस सिंप्लेक्स। टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या है? पैरासाइट इन्फेक्शन है, इसलिए मैंने पहले कहा था कि इसे अंडरलाइन कर लो। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज अ पैरासिटिक इन्फेक्शन। मदर हैज इन्फेक्शन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर पहला पहला जो एक्सपोजर होता है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी राइज करती है? सॉरी, कौन सी अम्यूनोग्लोबुलिन राइज करती है? फर्स्ट एक्सपोजर में कौन सी अम्यूनोग्लोबुलिन राइज करती है? IgM. IgM. Her baby is born now to check the infection in baby by ELISA method. Which antibody be there? कौन सी होगी? IgM. Patient having toxoplasmosis is suffering from which type of antibody sufficiently? कौन सी होगी? IgM. Pregnant lady having cats as a pet. मैंने क्या कहा था? cats की वजह से क्या होता है? Toxoplasmosis. 2 days, baby develop rash over her extremities. Mother has untreated infection during the pregnancy. Which organism is transmitted via vaginally? कौन सा जाएगा? herpes simplex. सीरोटाइप क्या होगी? क्या हो गया है? क्यों इतना खामोश हो गए हो? कल वाला लेक्चर नहीं पढ़ा था? herpes simplex वायरस 1 और 2 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जी मैम पढ़ा है। तो फिर herpes genitalis कौन काज करता है? herpes simplex वायरस 2 नहीं काज करता? जेनिटैलिस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 करता है, और जो लेबियलिस है या केराटोकंजक्टिवाइटिस है तो वो 1 करता है। तो फिर आप उसे इसके साथ कोरिलेट क्यों नहीं करते? फिर क्यों चुप हो जाते हैं? फिर आगे देखें। अ प्रेग्नेंट वुमन हैज cat as a pet, her baby is at risk of one of the following disease. तो क्या होगी उसमें? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और 22-year-old Tammy Gravida has noted no fetal movement at 18 week of gestation. Fetal ultrasound examination show marked hydrops fetalis. hydrops fetalis में कौन सी टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी हो? टाइप 2। टाइप 2। ठीक है।
इतना डर डर के बताया है। देयर इज एक्सटेंसिव सेरिब्रल नेक्रोसिस एंड पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, एक्सटेंसिव सेरिब्रल नेक्रोसिस प्लस पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, तो ये क्या काज करता है? साइटोमेगालोवायरस काज करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर है 387। A 4-year boy splenectomy done due to ITP. Most likely organism that cause infection is Haemophilus influenza. अब पोस्ट स्प्लीनेक्टमी के लिए कल मैंने आपको एक न्यूमोनिक बताया था, जल्दी से बताओ क्या था? शिन, मैम शिन शिन, ठीक है। क्या शिन स्टैंड फॉर? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, and Neisseria meningitis. गुड डॉक्टर सबा। पोस्ट स्प्लीनेक्टमी एल्डरली मेल काज होगा। अब देखो, पोस्ट स्प्लीनेक्टमी है और एल्डरली मेल है, तो काज ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा आपके पास? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। ऑपर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म आफ्टर स्प्लीनेक्टमी, फिर वही स्प्लीनेक्टमी की बात हुई है तो क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। आफ्टर स्प्लीनेक्टमी वैक्सीनेशन अगेंस्ट विच ऑर्गेनिज्म शुड बी डन? कौन से ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट करनी है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। पॉइंट नंबर 388 है कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म काजिंग यूटीआई। यूटीआई के लिए कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है आपके पास? ई कोलाई। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ई कोलाई है। स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस किसमें होती है? सेक्सुअली एक्टिव के अंदर, वुमेन के अंदर। ई कोलाई इज स्टिल मोर कॉमन इन दिस ग्रुप, लेकिन अगर साथ ई कोलाई का ऑप्शन हो तो आपने उसे चूज करना है। और अगर मेल की बात, क्लिमाइडिया होता है, क्लेप्सेला और प्रोटियस मिराबिलिस। प्रोटियस मिराबिलिस में क्या होता है? यूरिन का अमोनिया लाइक सेंट। कॉमन काज ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस क्या? wet female with fever and pain at atrinexa, suprapubic tenderness, her lab show raised lymphocytes, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, न्यूली मैरिड है और साथ में उसे क्या है? पेन भी है, तो ये क्या है? सारा यूटीआई हुआ है उसे। और काज क्या होगा? ई कोलाई। वैसे सेक्सुअली एक्टिव फीमेल के अंदर क्या क्या पढ़ा था? अगर ई कोलाई ना हो तो सेप्रोफिटिकस, लेकिन अगर साथ में ई कोलाई का ऑप्शन दिया हो तो फिर आपने ई कोलाई को ही चूज करना है। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कैन काज सेप्टिक शॉक आफ्टर इन्फेक्शन इन विच ट्रैक? कौन से ट्रैक में? यूटीआर। यूटीआई स्नेरियो ग्राम नेगेटिव रॉड। ग्राम नेगेटिव रॉड कौन सा है? ई कोलाई। अब याद रखना इसका करेक्टरिस्टिक ग्राम नेगेटिव है, ई कोलाई इज ग्राम नेगेटिव। 70-year मैन विद फ्रीक्वेंट कंप्लेन ऑफ यूटीआई, काज क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन फ्लो। क्यों? 70-year मेल है, 70-year मेल है। प्रोस्टेट उसका हो सकता है इनलार्ज हुआ हो, बीपीएच की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन होगा। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग यूटीआई इज कौन सा है? ई कोलाई। मोस्ट कॉमन लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। अब ये इसका फीचर याद रखना है, ये लैक्टोज फर्मेंटिंग है और ग्राम नेगेटिव है। कौन? ई कोलाई। 30-year फीमेल प्रेजेंट विद रिगर एंड चिल्स, हाई ग्रेड फीवर and not responding to treatment for more than 2 week। अल्ट्रासाउंड पे रीनल पेरेन्काइमल चेंजिंग्स हैं। दी डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस क्या है? एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है ना, इसमें टिपिकल फीचर क्या आता है कि रिगर और चिल्स होती हैं और ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को। देखो ऊपर क्या लिखा है? नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट फॉर मोर देन 2 वीक, तो ये किसकी तरफ जा रहा है? एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की तरफ। ये इसके पॉइंट्स अंडरलाइन कर लो, बाद में भूल जाओगे कि कैसे देखना था हमने। मोस्ट कॉमन इंफेक्शियस एजेंट एसोसिएटेड विद क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस कौन सा है? ई कोलाई। 20-year फीमेल हैज फीवर एंड लंबर पेन। यूरिन एग्जामिनेशन शो पस इन यूरिन एंड नो रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक। अब देखो वो क्या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा एंटीबायोटिक को, तो क्या होगा? एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होगा। पॉइंट नंबर है 389। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सोटॉक्सिन। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया में डिप्थीरिया टॉक्सिन या फिर एक्सोटॉक्सिन है, ये क्या काज करता है? फिरेंजाइटिस। फिरेंजाइटिस हमने कैसे देखा था? वो बंदा जो टाई को अपने नेक के गिर्द बांध रहा था या उसकी बहुत ज्यादा तंग हुई हुई थी, वहां से हमने याद किया था इसका फिरेंजाइटिस विद द
इन द थ्रॉट, और ये मैंने आपको ओरिजिनली भी दिखाई है और इसे डिफरेंशिएट कराया था किसके साथ, कैंडाइडा के साथ। अब मुझे बताओ कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि थ्रॉट के अंदर हो, जुबान के ऊपर सारा कैंडाइडा हो, उससे इसके साथ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये झिल्ली जो है इसकी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की, ये उतरती है? अगर उतरती है तो क्या नॉर्मल उतरती है या फिर ब्लीड के साथ आएगी? मैम ब्लीडिंग होती है। ब्लीड के साथ आएगी। अगर इसे उतारें, ये पीछे से व्हाइटिश इन कलर होती है, इसे अगर उतारेंगे तो ये ब्लीड के साथ आएगी। इसके अलावा हमने जुबान के ऊपर क्या पढ़ा था, हेयरी ल्यूकोप्ले क्या पढ़ा था, उसे उतारते हैं तो वो नहीं उतरता, व्हाइट सी जो मेम्ब्रेन बन जाती है, हेयरी लाइक टंग हो जाती है, तो वो नहीं उतरता था। लेकिन अगर कैंडाइडा में हम उतारने की कोशिश करते हैं तो वो आराम से व्हाइटिश जो मेम्ब्रेन है वो उतरना शुरू हो जाती है। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है। एंड स्वीयर लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी जैसे बुल की नेक में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सूडो मेम्ब्रेनस एरोजिनोसा, उसमें क्या आएगा, एक्सोटॉक्सिन ए। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, उसमें क्या है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम लाइक टॉक्सिन, और इसमें क्या था, प्रोटीन ए टॉक्सिन। कैटालेस पॉजिटिव को कैसे याद किया था, वहां पे जो कैट बैठी हुई थी, इन सारी को ना एक दफा फिर से देख लीजिएगा, मैं वापस शेयर कर दूंगी आपको पिक्चर्स, वहां से देख लीजिएगा। कोआगुलेज पॉजिटिव है और बीटा हीमोलिटिक है, और बीटा हीमोलिटिक की मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई हुई। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम फर्मेंट करता है ये मैनिटोल को, और क्या काज करेगा, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्ड्राइटिस। कौन, स्टेफिलोकोकस ऑरियस काज करता है एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्ड्राइटिस, और मोस्ट कॉमन होता है इन आईवी ड्रग यूजर्स के अंदर। और इसमें क्या होगा, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन होगा। और फूड पॉइजनिंग में क्या आएगा, हीट स्टेबल इंटेरोटॉक्सिन। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, उसमें स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, ये कंट्रीब्यूट करती है बीटा हिमोलिसिस में। होस्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट टॉक्सिन यूज टू डायग्नोज रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर वाली वो पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी, वो जो बंदा लेटा हुआ था और मेड जाके उसकी स्पंजिंग करती है, बच्चे उसके साथ खेल रहे होते हैं कार के साथ, तो वो उसे मना कर रही होती है, इनहिबिट करती है, तो कार से हमने याद किया था कार्डराइटस, तो ये सारा आपने वहां से देखना है। और इसके अलावा ये क्या काज कर रही थी, फ्रेंजाइटिस पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो जो लैंप के साथ एक रोप पड़ी थी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरह लग रही थी हमें, ग्लोमेरुलस की तरह। आफ्टर 2 वीक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये काज करती है, कौन, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन। नेक्स्ट है एक्सोटॉक्सिन ए, ये क्या काज करता है, टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम। ये वो जो बच्चा खेलता हुआ ओवन के पास गया था और उसे शॉक लग गया था, तो उसमें क्या हुआ था, टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद पेनफुल स्किन इन्फेक्शन। उसके जो एब्डोमेन के ऊपर रेड रेड सा कलर था, वो क्या था, पेनफुल स्किन इन्फेक्शन था। और साथ में स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर इसका कौन सा टॉक्सिन काज करता है, एरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग याद है ना, वो जो उसकी बंदी की हेल्पर आई थी और वो स्ट्रॉबेरीज को कट कर रही थी, और उसका मैंने कहा था स्टेप्टोलाइसिन एस से याद रखना है, एस, स्टेप्टोलाइसिन एस और एस से स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी टंग वो काज कर रही थी। और नो रैश ऑन फेस, ये पूरी एक दफा देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है हमारे पास विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा में क्या है, कॉलरा टॉक्सिन इंक्रीज क्लोराइड सेक्रीशन इन द गट, और वॉल्यूमिनस राइस वाटर डायरिया, ये इसकी टिपिकल चीज है, वॉल्यूमिनस राइस वाटर डायरिया, और इंक्रीज होगा गट। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोस्ट्रोडियम टेटेनाई, ये हमने अभी पढ़ा है। इसका टॉक्सिन कौन से, टेटनोस्पाज्मिन, जो कि क्या है, एक्सोटॉक्सिन है। स्पास्टिक पैरालिसिस काज करेगा, राइसस सार्डोनिकस काज करेगा। राइसस सार्डोनिकस को हमने कैसे याद किया, वो जो बंदा बैठा था बॉक्स के ऊपर, उसकी स्माइल से हमने याद किया है, राइसस सार्डोनिकस। एंड लॉकजा, वो जो बंधा हुआ था और उसके बॉक्स के नीचे से सारे वो लगे ऑफ इनहिबिटरी। अब देखो, प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ इनहिबिटरी गाबा एंड ग्लाइसिन, इसलिए मैं पूछ रही थी कि बताओ ये स्टिमुलेटरी है कि इनहिबिटरी है, तो अब याद रखना है गाबा और ग्लाइसिन ये दोनों क्या है, इनहिबिटरी हैं। अगर ये इनहिबिटरी ना रिलीज हो तो क्या होगा, मसल एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, ओवर एक्टिव या ओवर स्टिमुलेशन में चला जाएगा।
फ्रॉम द रेनशॉ सेल इन द स्पाइनल कॉर्ड, और ये कैसे स्प्रेड होता है? वाया मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रोडियम बॉटुलिज्म, ये हमने कल इसकी सारी स्टोरी देखी थी। बॉटुलिज्म टॉक्सिन फ्लैसिड पैरालिसिस काज करेगा। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, वो जो रोबोट उसने लिया हुआ था बेबी का, वो क्या था? फ्लॉपी बेबी की तरह ना। टॉक्सिन प्रिवेंट रिलीज ऑफ स्टिमुलेटरी, अब याद रखना एसिटाइलकोलिन क्या है? स्टिमुलेटरी है, जबकि गाबा और ग्लाइसिन क्या थे? इनहिबिटरी थे। सिग्नल एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिजल्टिंग इन फ्लैसिड पैरालिसिस। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रोडियम परफरेंजी, इसमें क्या होता है? एफ्लाटॉक्सिन, ये वो है रेंजर जो था फौजी के प्यार की कहानी, वो वाला। ठीक है, इसमें टॉक्सिन कौन सा था? अल्फा टॉक्सिन, और इसमें फास्फोलाइपेज डिग्रेडेशन ऑफ फास्फोलिपिड काज करते हैं, जिससे क्या होगा? मायोनेक्रोसिस या फिर गैस गैंग्रीन एंड हिमोलिसिस। जल्दी से बताओ गैस गैंग्रीन की ट्रीटमेंट क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, गुड। अच्छा, बॉय डेवलप फीवर, हाइपोटेंशन, एडिमेटस रैश ऑन फेस, लिम्स विद इन 24 आवर, तो इसका काज क्या होगा? एरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन। यहाँ पे आपने अंडरलाइन करना है फीवर विद हाइपोटेंशन और एरेथीमेटस रैश को। तो एरेथीमेटस रैश कौन काज करता है? एरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वोमिटिंग, काज क्या होगी? अब देखो इसमें एब्डोमिन इन्वॉल्व हो रहा है, एब्डोमिनल पेन और परसिस्टेंट वोमिटिंग, तो काज क्या होगी? इंट्रोटॉक्सिन होगा। सूडो मेम्ब्रेनस नेरियो इन द एंड ऑफ द टॉक्सिन, इन द एंड टॉक्सिन इज आ सूडो मेम्ब्रेन का, उन्होंने कहा है कि सूडो मेम्ब्रेनस हो गई है, तो अब क्या है उसका टॉक्सिन बताओ कि कौन सा है? टॉक्सिन कौन सा होगा? एक्सोटॉक्सिन ए होगा। चाइल्ड डिस्निया क्या होगा? एक्सोटॉक्सिन ऑफ डिप्थेरिया। रिगार्डिंग कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया फॉलोइंग इज ट्रू, क्या होगा? इट एक्ट बाय एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन रिलीज आफ्टर बैक्टीरिया डेथ। विच टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कारलेट फीवर? स्कारलेट फीवर का रिस्पॉन्सिबल कौन सा है टॉक्सिन? रेथ्रोजेनिक टॉक्सिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करता है, इसे वो करो, अंडरलाइन कर लो, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है डिप्थेरिया। एक्सोटॉक्सिन हैज मेजर इफेक्ट ऑन, किसके ऊपर मेजर इफेक्ट होगा इसका? हार्ट के ऊपर। आगे थॉर्न प्रिक एब्सेस फॉर्मेशन, मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म, थॉर्न प्रिक होने की वजह से मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म कौन सा ट्रांसफर होता है? स्टैफ ऑरियस। ट्रू रिगार्डिंग विब्रियो कॉलरा, ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड अनकुक्ड फूड। मोस्ट prominent toxin produced by streptococcal pneumoniae is streptolysin O. gram negative organism caused by causes shock by, कैसे shock cause करेगा? by endotoxin. नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 390, शॉर्टेस्ट प्री एरेथ्रोसिटिक फेज ऑफ विच प्लाज्मोडियम? वो है फाल्सिपेरम। अब इसे आपने याद रखना है कि शादी करने की वैसे तो खुशी होती है, लेकिन शादी के रोले बाद में पैदा हो जाते हैं। शॉर्टेस्ट प्री एरेथ्रोसिटिक फेज ऑफ विच प्लाज्मोडियम? कौन सा? फाल्सिपेरम। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट प्रो एरेथ्रोसाइट स्टेज, किसकी है? प्लाज्मोडियम मलेरी की। अच्छा, पॉइंट नंबर है 391, विच प्लाज्मोडियम स्पीशी हैज द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड? अब इसे आपने याद रखना है, शादी जब होती है तो उस पे लंबी माला पहनाई जाती है, तो लंबी माला से याद रखना है लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड किसका है? माला से मलेरी का, लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड मलेरी का। 5 स्पीशीज है इसकी। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम क्या काज करेगा? मैलिग्नेंट मलेरिया, स्वेयर इरेगुलर फीवर पैटर्न, सेरिब्रल मलेरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया
और ब्लैक फीवर, ये किसके करेक्टरिस्टिक हैं? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के। जबकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मोस्ट कॉमन है इन एशिया जैसे पाकिस्तान, और इसमें 48 आवर का साइकिल होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? टर्शियन फीवर। फीवर हर 3 दिन के बाद रिपीट होता है, उसकी एपिसोड आती है फीवर की। अच्छा, ये अभी हमें पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है, बाद में पेपर की टेंशन इतनी होती है, ये छोटी छोटी चीजें हमें भूल जाती हैं। तो ये 2 चीजें तो आपको कभी नहीं भूलेंगी कि लंबी माला और शादी की शॉर्ट खुशी या फाल्स खुशी, ठीक है? और उसमें वाइवेक्स का आपने ये साइकिल याद रखना है, कितने घंटे का होता है, और इस फीवर को क्या कहते हैं, और ये कितने दिन बाद रिपीट होता है। आगे है प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी को इसे हमने याद रखना है MQM से। M से मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, और QM से है हमारे पास क्वार्टरन फीवर। MQM है ना एक हमारी पाकिस्तान की सियासी जमात, उससे याद रखो। क्वार्टरन फीवर 72 आवर्स साइकिल होता है इसमें। और प्लाज्मोडियम मलेरी इज एसोसिएटेड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अभी याद रखना है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ कौन से वाला प्लाज्मोडियम आता है? प्लाज्मोडियम मलेरी। और साथ में इसमें क्या होता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नोवेल्साई। की न्यू स्पीशी कौन सी आई है? तो वो यही है, प्लाज्मोडियम नोवेल्साई। नेक्स्ट है हमारे पास सेरिब्रल मलेरिया काज्ड बाय, कैसे काज होता है? बाय द प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। क्लिनिकल फीचर ऑफ द प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इन्फेक्शन इज ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर बाय आर ब्लैक कलर यूरिन, किसकी वजह से होगा? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम की वजह से। क्वाड्रेंट मलेरी फीवर इज काज्ड बाय, किससे होगा? प्लाज्मोडियम मलेरी, वही MQM वाला। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मैलिग्नेंट मलेरिया काज करेगा। द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इटियोलॉजी ऑफ द सेरिब्रल मलेरी इज प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। Confusion was deranged. His blood complete picture reveal HB 7.4. Total WBC is 7 10 raised to power 9. Platelet 95 10 raised to power 9 with reticulocyte count is 10%. Most likely diagnosis क्या होगा इसमें? फाल्सिपेलम मलेरिया, और काज कौन सा होगा? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेलम। 44-year-old English businessman who has recently returned home from Thailand. अब यहाँ पे अंडरलाइन करो कि थाईलैंड से वो वापस आए। Suddenly develop periodic high grade fever with severe body ache है उसे, chills and orthostatic hypotension। तो मोस्ट प्रीलिमिनरी डायग्नोस कौन सा होगा हमारे पास? मलेरिया। चाइल्ड with complaint of fever with rigor and chills, severe headache, hepatosplenomegaly। अब इसे अंडरलाइन करते जाओ, rigor, chills, severe headache with hepatosplenomegaly and history of nausea, vomiting 1 week back, lab sustained positive। डायग्नोसिस क्या होगा? प्लाज्मोडियम। मलेरी इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट होता है? विद हीमोलिटिक एनीमिया। अगला इन्होंने बताया हुआ इतना लंबा सिनेरियो, और उसमें दिया हुआ है बनाना शेप्ड गेमिटोसाइट। तो ये किसके होते हैं? बनाना शेप गेमिटोसाइट। हाई ग्रेड फीवर विद रिगर एंड चिल्स दिया हुआ है, तो ये होते हैं हमारे पास प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के। अब याद रखना, बनाना शेप्ड गेमिटोसाइट किसके होते हैं? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इज नेम्ड ऑफ क्रीसेंट या फिर बनाना और फाल्सिपेरम शेप। 4-year boy is brought in after she discovered that his urine is now dark cola color. Cola color. She report that she saw डॉक्टर 10 days ago for a sore throat। अब देखो उन्होंने हिस्ट्री दे दी है कि वो सोर थ्रॉट के लिए डॉक्टर के पास अपने बच्चे को ले गई है, तो उसे कोला कलर यूरिन आ रहा है, तो वो किसकी वजह से आएगा? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से आएगा। नेक्स्ट है 30-year फीमेल इन विलेज प्रेजेंट विद फीवर, वीकनेस, रिगर, चिल्स। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? रिगर एंड चिल्स, एंड शी हैज
बीन पासिंग कोला कलर यूरिन सिंस 2 day, नो ड्रग हिस्ट्री। अब उन्होंने बता दिया कि कोई ड्रग हिस्ट्री इसमें मेंशन नहीं की। अ मोबाइल हेल्थ टीम विजिटेड टू केयर इन्वेस्टिगेशन, तो डायग्नोसिस क्या होगा? फाल्सीपैरम मलेरी। अब ऊपर उन्होंने क्या बताया था कि सोर थ्रॉट की हिस्ट्री है, उसकी वजह से वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गई। जाहिर सी बात है उसने कोई एंटीबायोटिक वगैरह दी हुई है। उसके बाद जो ये कंडीशन डेवलप हुई है कोला कलर यूरिन, तो वो किसकी वजह से है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से है। जबकि नीचे इन्होंने कोई ड्रग की हिस्ट्री नहीं दी हुई, कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं है। वो कह रहे हैं सिर्फ उससे क्या है? रिगर्ड, चिल्स और वीकनेस विद फीवर है और पासिंग कोला कलर यूरिन, तो ये क्या है? फाल्सीपेलम मलेरी। नेक्स्ट है हमारे पास 6-year-old बॉय। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो लव्स बॉय को। with 4 days history of high grade fever and jaundice. He also give history of passing cola color urine for past 1 day. He was given anti malaria. अब उसकी हिस्ट्री में एंटी मलेरियल भी ऐड हो गए हैं। तो आगे ना देखो, जल्दी से बताओ ये क्या है? लड़का है और साथ में एंटी मलेरिया की हिस्ट्री भी है और कोला कलर यूरिन पास कर रहा है। G6PD। G6PD है, गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 392, मैकेनिज्म ऑफ पायरिमिथामीन इन मलेरियल पैरासाइट इनहिबिट क्या करता है? डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को। ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल या फिर मलेरिया की क्लोरोक्विन देनी है। इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल और एन अननोन स्पीशी, प्राइमाक्विन इज एडेड टू इरेडिकेट द हिप्नोटाइज इन लिवर। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम अनकॉम्प्लिकेटेड में आपने क्या देना है? आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशंस देने हैं। और स्वेयर फाल्सीपेरम मलेरिया में आपने आईवी आर्टिसोनेट देना है। इफ ग्रेटर देन 10%, तो फिर आपने क्या करना है? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है। शॉक में इंडिकेट को एग्जिस्टिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मलेरिया रेयरली काज हीमोडायनामिक कोलैप्स। प्रोफिलैक्सिस में आपने क्या देना है? क्लोरोक्विन देनी है 1 week बिफोर एंड 4 week आफ्टर ट्रेवलिंग। इफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरिया, तो फिर क्या देना है आपने? 1 week बिफोर एंड 4 week आफ्टर ट्रेवल मेलारोन, जिसमें एट्रोवाक्विन और प्रोगुएनिल है, या फिर मेफ्लोक्विन और डॉक्साइक्लिन। अच्छा, मदर्स में हम दे रहे होते हैं एम से मदर और एम से मेफ्लोक्विन। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, उसमें मेफ्लोक्विन देते हैं। इफ चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन की बात की जाए तो उसमें क्या होगा हमारे पास? डाई इथाइल टोलुमाइड और डॉक्सीसाइक्लिन इफ एज इज ग्रेटर देन 12 ईयर। एंटी मलेरियल कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन सी हैं? अगर प्राइमाक्विन मस्ट बी टेस्ट फॉर द G6PD फर्स्ट, और मेफ्लोक्विन सीजर साइकेट्रिक और कार्डिक कंडीशन में आपने नहीं देना। एट्रोवाक्विन और प्रोग्वानिल ये कब नहीं देना आपने? प्रेग्नेंट में, ब्रेस्ट फीडिंग में और रीनल डिजीजेज में। और क्लोरोक्विन जो है ये हमारे पास सोरियासिस में आपने नहीं देना। अच्छा, ये ट्रीटमेंट मैंने नहीं देखी इतनी ज्यादा आई हो, मेडिसिन का पेपर का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो गायनी का पेपर है उसमें इतना ज्यादा ये ट्रीटमेंट नहीं पूछी जाती। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा याद कर लो। यही है कि वो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हम मेफ्लोक्विन दे रहे हैं या 1-2, इतना ज्यादा इसमें नहीं आए हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास आ पेशेंट विद रिकरेंट मलेरिया डिस्पाइट यूजिंग मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट, व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स इन मलेरिया? तो आपने क्या देना है? प्राइमाक्विन। ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं ऊपर, सिर्फ ड्रग वाला जो है उसकी मैं बात कर रही थी कि इतना रिपीट हुआ। द बेस्ट ड्रग फॉर द क्लोरोक्विन resistance plasmodium falciparum malaria is मेफ्लोक्विन। अच्छा, रिसेंट जो आपका वो MDMS का पेपर हुआ था ना, उसमें भी ये मेफ्लोक्विन सिनेरियो। मलेरियल पैरासाइट ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमन ब्लड इन फॉर्म ऑफ, कैसे ट्रांसफर होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड। अच्छा, इससे अच्छा पूरा पढ़ लो फिर मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ। मलेरिया इन विच स्टेज इनएक्टिव इन द बॉडी, कौन सी स्टेज में आएगा? हिप्नोजॉइड स्टेज में। ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज हिप्नोजॉइड। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर
Which of the following malarial parasite do not complete erythrocytic phase of the शिजोंगी in 48 hour? तो कौन नहीं कंप्लीट करता? प्लाज्मोडियम मलेरी। अच्छा, इन चीजों को आपने कैसे याद रखना है? ये हिप्नोजाइड, स्पोरोजाइड, मीरोजाइड याद रखो। अगर तो एक ह्यूमन से मच्छर से ह्यूमन में ट्रांसफर करना है आपने मलेरिया को, तो उसके ऊपर स्पोर छिड़क दो। स्पोर छिड़कने का क्या होगा? स्पोरोजोइट। स्पोर छिड़केगा तो उसके अंदर हो जाएगा वो मलेरिया। ठीक है। अब मलेरिया अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा या फिर इनएक्टिव है बॉडी के अंदर, जब हम इनएक्टिव होते हैं, जब हम सोने लगते हैं, एक दूसरे को हम गुड नाइट के मैसेजेस करते हैं, उसमें एक जो इमोजी हम भेजते हैं ना, वो नींद वाला इमोजी, उसके सर के ऊपर से जी बना होता है, याद है? उस इमोजी को याद रखो, उसके ऊपर जी बना होता है, तो उस जी से याद रखना है क्या? हिप्नोजॉइट। ठीक है। और ये डिवीजन इसकी किस फेज में होती है या किस तरह होगी? इन द फॉर्म ऑफ लिवर के अंदर होती है, इन द फॉर्म ऑफ मीरोजॉइट। मीरोजॉइट को याद रखना है, एम से मेरे जिगर के टुकड़े, लिवर के अंदर मीरोजॉइट। या फिर मेरी बहन का नाम है मीरब, मैंने तो उससे याद रखा था कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो मीरब से मीरोजॉइट मैंने यूं याद किया था। आपको जैसे आसान लगे वैसे करो, यहाँ पे लिख लो। वैसे मीरोजाइट का यहाँ पे नहीं दिया हुआ, आपकी इस केस में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास 393, फार्मर विथ माइग्रेटरी लीजन इन द फुट। तो वो कौन सी है? क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंट्स। नोट द की, माइग्रेटरी, माइग्रेटरी से याद रखना है आपने लार्वा माइग्रेंट्स। पॉइंट नंबर 394 है, मोस्ट कॉमन पोस्ट बर्न नॉन बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? कैंडाइडिया। ट्रीटमेंट क्या देते हैं कैंडाइडिया में? ट्रीटमेंट क्या देते हैं बच्चों? मैम एम्फोटेरिसिन भी। ठीक है, गुड। इन बर्ड विच प्रोटीन बिकम डेफिशिएंट? कौन सी प्रोटीन डेफिशिएंट होगी? एल्ब्यूमिन। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट कॉमन इन पेशेंट विद बर्न। तो कौन सा मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट कॉमन होगी? हाइपोनेट्रीमिया। इंक्रीज ईएसआर इज ड्यू टू, कैसे क्यों इंक्रीज होगी? ड्यू टू डिक्रीज एल्ब्यूमिन। पॉइंट नंबर है 395, न्यूमोनिया इन द इम्यूनोप्रेसेंट। तो न्यूमोसिस्टिक ज्यूरोविसाइड, जुर्रत वाला ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो काज करेगा न्यूमोनिया इन द इम्यूनोप्रेसेंट। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया, मोस्ट कॉमन काज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया और लोबार न्यूमोनिया। मोस्ट कॉमन इन एल्डरली, अल्कोहलिक्स और पोस्ट प्लेनेक्टमी। अब याद रखना, एल्डरली में, अल्कोहलिक्स में और पोस्ट प्लेनेक्टमी में मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूमोनिया कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया। और इसमें हमेशा ब्राउन रस्टी स्पूटम आएगा। स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया के अंदर ब्राउन रस्टी स्पूटम आता है। स्टेफलोकोकस ऑरियस के अंदर क्या होता है हमारे पास? येलो गोल्डन कॉलोनीज होती हैं। स्टेफलोकोकस ओरियस में येलो गोल्डन कॉलोनी होगी। मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूमोनिया इन पोस्ट इन्फ्लुएंजा, मोस्ट कॉमन काज ऑफ नोसोकोमल न्यूमोनिया, और एसोसिएट करता है विद आईवी ड्रग यूजर्स और पेशेंट विद अंडरलाइनिंग डिजीज। कौन सी? ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगर ये डिजीजेस पहले किसी में चल रही हैं और फिर उसमें निमोनिया होगा, तो किसकी वजह से होगा? स्टेफलोकोकस ऑरियस की वजह से। अब इसे याद कैसे रखना है, कहाँ कहाँ होता है, ये तो भूल जाएगा हमें। तो इसे आपने याद रखना है पिन से, PIN, पिन। पी से है पोस्ट इन्फ्लुएंजा, आई से है आईवी ड्रग यूजर, और एन से है नोजोकोमल न्यूमोनिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लेब्सिएला न्यूमोनी। क्लेब्सिएला न्यूमोनी इज रेयर एंड आल्सो नोन एज फ्रेड-लैंडर न्यूमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करो। फ्रेड-लैंडर न्यूमोनिया, इसमें 5 एज होते हैं। कौन कौन से? एस्पायरेशन न्यूमोनिया, ए से एस्पायरेशन न्यूमोनिया, ए से इन अल्कोहलिक, ए डायबिटीज का ए बड़ा कर दो तो डायबिटीज, 3 ए ये हो गए। और एक और कौन सा है हमारे पास? एब्सेस इन द लंग एंड लीवर। और करंट में भी करंट का ए बड़ा कर दो, करंट जेली स्पूटम, किसकी वजह
होगा क्लेब्सियला की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास सूडो मेम्ब्रेनस एरोजिनोजा ग्रीन स्पुटम। मैंने आपको कहा था ये जो इसकी मैंने आपको कराई है डायग्राम, उसमें मैंने बताया था कि ये जो ग्रीन इन कलर होता है वो होता है हमारे पास सूडो मेम्ब्रेनस एरोजिनोजा। मोस्ट कॉमन काज होता है ये भी नोजोकोमियल निमोनिया का। मोस्ट कॉमन पैथोजन इन ब्रोंकेक्टेसिस विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ ड्यू टू निमोनिया इन पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। माइकोप्लाज्म निमोनी माइकोप्लाज्म निमोनी में कोल्ड एग्लूटिनिन, अंडरलाइन करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड एग्लूटिनिन may cause an autoimmune hemolytic anemia or GBS, Guillain-Barré syndrome. Haemophilus influenza common in COPD patient और smokers में। Most common bacterial cause of acute exacerbation of COPD. Most common organism isolated from patient with bronchiectasis or pneumocystic gyrovicii. Most common opportunistic infection in patient in acquired immunodeficiency या फिर AIDS के अंदर occur when CD cell count is less than 200 per millimeter cube. और एक्टिनो वाला मैंने आपको क्या बताया? Actino is actively used in IUCD implants and have yellow sulfur containing dense talcum powder like granules. ये लिख लो, इसकी वजह से ये सारे एमसीक्यू आपके हो जाएंगे एक्टिनोमाइसिस के। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेटलैंडर निमोनिया कास्ड बाय, अब आपने आंसर करना है। अभी हमने उसका टेबल कंप्लीट कर लिया ना। क्लेप्सला। क्लेब्सियला। डायबिटिक पेशेंट, अब डायबिटिक उन्होंने पहले ही बता दिया। विद द थिक म्यूकाइड स्पुटम, जेली लाइक स्पुटम है, तो कॉजेटिव एजेंट कौन सा होगा? डायबिटिक और जेली लाइक स्पुटम। क्लेप्सला। क्लेब्सियला। करंट जेली स्पुटम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लेप्सला। क्लेब्सियला। 9-month child present with fever, cough. He was negative for the respiratory syncytial virus. Other common cause will be streptococcal pneumonia. Patient suffering from lobar pneumonia. कौन सा होगा? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो आप लोबार निमोनिया को। 70-year lady present with fever of yellow sputum. अब देखो उन्होंने बताया येलो स्पुटम, लेकिन एज देखो उन्होंने क्या बताई है? 70 ईयर, मतलब ओल्ड एज है। और साथ में उन्होंने कहा है कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती वो फैमिली को। ये एक्सेप्शनल एमसीक्यू है। इसमें अगर एल्डरली एज बताई हो, साथ में बताया हो कि येलो कलर का स्पुटम है, और वो बंदा या बंदी जो है अपनी फैमिली को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, अनरिकॉग्नाइज्ड फेस है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। अदरवाइज हमने क्या कहा था कि येलो स्पुटम किस में होता है? स्टैफ ऑरियस के अंदर होता है। लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं? बेशक येलो स्पुटम है, लेकिन एज ज्यादा है बंदी की, और साथ में वो अपनी फैमिली को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, तो फिर ये आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो गया स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया की तरफ। मोस्ट प्रोमिनेंट टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। फॉर निमोनिया डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? स्पुटम कल्चर कराएंगे। स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया इन्फेक्शन इन इन्फेक्शन विल अकर वाया, कैसे होगी? क्लियरेंस H2O2 की वजह से। मैन ऑन वेंट हैज निमोनिया, स्पुटम शो ग्रीनिश कलर। ग्रीन कलर किसे शो करा? मोनास को। पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, दे वर आस्किंग व्हाट पेशेंट विल डेवलप, तो पेशेंट में क्या डेवलप होगा? ब्रोंकेक्टेसिस। अ पेशेंट डायग्नोज्ड विद द सिस्टिक फाइब्रोसिस डेवलप ब्रोंकेक्टेसिस। पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? सूडोमोनास एरोजिनोसा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्स क्या है? न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनाई। पॉइंट नंबर है 396। विच ऑर्गेनिज्म काज लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरम, कौन सा ऑर्गेनिज्म काज करता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, और उसका स्ट्रेन कौन सा? L1L3। आगे क्लेमाइडिया और गोनोरिया का डिफरेंस बताया हुआ है। क्लेमाइडिया कैसे काज होता है? बाय द
क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से, और गोनोरिया, नाइजेरिया गोनोरिया और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सीरोटाइप क्लेमाइडिया के कौन से हैं? सीरोटाइप ए, बी और सी। ये क्या काज करते हैं? ट्रेकोमा काज करते हैं। ट्रेकोमा क्या है? फॉलिक्यूलर कंजक्टिवाइटिस विद कॉर्नियल स्कारिंग। और सीरोटाइप L1 to L3 क्या काज करेगा? ग्रेन्युलोमा वेनिरम। ये क्या होता है? टेंडर्ड इंग्वाइनल लिम्फ एडिनोपैथी है। लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनिरम क्या है? टेंडर्ड इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी। उसके बाद सीरोटाइप डी और के, ये किस में होती हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज में होती हैं। इसके अलावा ये काज करता है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस और निमोनिया भी काज करता है। और क्लेमाइडिया सेक्सुअली एक्टिव मेल के अंदर कॉमन काज था, है ना? अच्छा, नेक्स्ट 397 पॉइंट नंबर, विजिटेड थाईलैंड, डायरिया, डोनट शेप सिस्ट। डोनट के दो ओ जो है मैंने कहा था निकाल लो, और उससे क्या बनेगा? क्रिप्टोस्पोरोडियम। डोनट शेप से क्रिप्टोस्पोरोडियम। 11-year-old boy present with diarrhea, small intestine biopsy reveal villus atrophy। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, villus atrophy, severe diarrhea with villus atrophy। There were no improvement with gluten free diet। ग्लूटेन फ्री डाइट से कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो क्या डायग्नोसिस होगी? जर्डियसिस। अगर ग्लूटेन फ्री डाइट से इंप्रूवमेंट होती तो क्या होता? celiac disease। सीलिक डिसीज। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्ड विद डायरिया, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, फैमिली हिस्ट्री इज आल्सो पॉजिटिव। व्हाट टेस्ट शुड बी डन टू डिटेक्ट द काज? तो कौन सा टेस्ट करना है आपने? स्वेट क्लोराइड टेस्ट करना है। और ये सिनेरियो किस चीज का है? cystic fibrosis। गुड। पेशेंट आफ्टर सर्जरी took antibiotic for 2 months, now complain of diarrhea। What is seen on endoscopy? एंडोस्कोपी पे हमें क्या मिलेगा? सूडो मेम्ब्रेन विथ वाइट पैच। कौन सी एंटीबायोटिक ली होगी उसने? मैम क्लिंडामाइसिन। गुड डॉक्टर जवेरिया, क्लिंडामाइसिन। ट्रेवलर्स डायरिया ड्रग ऑफ चॉइस। ट्रेवलर्स डायरिया को आपने याद रखना है नू ट्रेवलर्स से, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस नू ट्रेवलर्स है। नॉरफ्लॉक्सासिन इज ग्रेटर देन डाइफिनॉक्सिलेट। आगे 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, डिमेंशिया, डायरिया, डर्माटाइटिस, काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी? नियासिन। ये हमारा जनाब रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ था एक बंदी है, वो बाहर धूप पे निकलती है तो उसे जो है डर्माटाइटिस और रैश लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, काफी अरसे से उसे डायरिया भी है और रैशेस उसे पहले भी पड़ रहे थे। तो इस तरह का करके कुछ सिनेरियो दिया हुआ था और उसमें नियासिन ही ऑप्शन था। विच ऑफ द फॉलोइंग काज डेथ ड्यू टू डायरिया? तो डायरिया की वजह से डेथ किस में होगी? विब्रियो कॉलरा के अंदर। आगे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर सडन डेथ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, तो क्लोस्ट्रोडियम बॉटुलिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास 398। अच्छा, क्लोस्ट्रोडियम बॉटुलिज्म में एक तो फूड पॉइजनिंग थी, दूसरी कौन सी थी भला? किस चीज का इंजेक्शन था? हनी का केन फूड से। हनी इनटेक और केन फूड। गुड। 398 पे क्या है हमारे पास? वुमेन प्रेजेंट विद द विल्वर इचिंग, पिंक फ्रोथी प्यूरिलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, व्हाट इज लाइकली काज? अब यहाँ पे आपने अंडरलाइन करना है की इचिंग को और साथ में पिंक फ्रोथी डिस्चार्ज। ये किस में होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के अंदर। अब नीचे इन्होंने डिफरेंस दिया है 3 वेजिनोसिस, जिसे मैंने क्या कहा था, कैसे याद रखना है? बीबी से याद रखना है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है और साथ में कैंडाइडिया है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस काज्ड बाय गार्डिनेला वेजिनालिस, ये इसका ऑर्गेनिज्म का नाम है, गार्डिनेला वेजिनालिस। वेजाइनल डिस्चार्ज और फिशी ऑफेंसिव डिसऑर्डर होता है इसमें, फिशी ऑफेंसिव ऑर्डर। और साथ में रिजल्ट इन, अच्छा ये चीजें बहुत, गायनी वाले तो स्पेशली इसे याद कर लो। रिजल्ट इन लो बर्थ वेट, प्री टर्म लेबर, लेट मिसकैरेज। बीवी में सिर्फ और सिर्फ बीवी को ट्रीटमेंट देनी है,
बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में सिर्फ और सिर्फ बीवी को ही ट्रीटमेंट देंगे। ओरल मेट्रोनाइडाजोल 5 to 7 डेज, अल्टरनेटिव टॉपिकल मेट्रोनाइडाजोल आर क्लिंडामाइसिन। किसे? सिर्फ बीवी को। आगे हमारे पास ट्रैकोमोनास वेजाइनालिस। ट्रैकोमोनास वेजाइनालिस का कल भी मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल के टीवी देखते हैं, तो टीवी में आपने दोनों को ट्रीटमेंट देनी है, मियाँ को भी बीवी को भी, ठीक है। और इसमें क्या होता है? येलो या फिर ग्रीन या फिर पिंकिश, फ्रोथी डिस्चार्ज, स्ट्रॉबेरी लाइक सर्विक्स, इचिंग होगी और बर्निंग होगी। और मेट्रोनाइडाजोल फॉर पेशेंट एंड पार्टनर, याद रखना है पेशेंट प्लस पार्टनर दोनों को दे रहे हैं आप, प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे दे रहे हैं पार्टनर को। कैंडाइडा, कॉटेज चीज डिस्चार्ज, वेस्क्यूलाइटिस और इची। फीमेल विद द फिशी स्मेल। अब देखो उन्होंने पहले से ही बता दिया फिशी स्मेल, इससे ही पता चल जाता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। आगे देखो क्लू सेल सीन ऑन द माइक्रोस्कोपी, अब इसे अंडरलाइन कर लो। क्लू सेल, क्लू सेल किस में नजर आते हैं हमारे पास? बैक्टीरियल वेजिनोसिस में। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? मेट्रोनाइडाजोल होगी। फीमेल इज इन्फेक्टेड बाय ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है? मेट्रोनाइडाजोल टू बोथ पार्टनर, टीवी में दोनों को देना है। नेक्स्ट है फीमेल प्रेजेंट विद द ग्रेनिश फाउल smelling vaginal discharge on microscopy, motile trophocyte are seen. Which organism is responsible? तो कौन सा होगा? Trichomonas vaginalis। अब इसे अंडरलाइन करो, ग्रीन फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज को और साथ में मोटाइल ट्रोफोजाइट। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रिकोमोनास वेजाइनालिस इज मेट्रोनाइडाजोल। और आगे इन्होंने स्नेरियो दिया हुआ है ट्रिकोमोनास वेजाइनालिस का, जिसमें येलो या फिर ग्रीन फ्रोथी और इचिंग, वेलवुलर इचिंग है, पर्युलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर याद रखना, बीवी हमेशा प्री टर्म लेबर काज कराएगी, बीवी हमेशा प्री टर्म लेबर काज कराएगी। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस काज करता है प्री टर्म लेबर। 38-year-old healthy woman has had a white curd like vaginal discharge for past week. There is no bleeding. A pap smear demonstrate normal appearing squamous epithelial cell along with the scattered neutrophil budding cell with pseudo hyphae. Pseudo hyphae याद रखना, pseudo. Candadians are always pseudo and white. Candadians are always pseudo and white. इसका क्या मतलब है? pseudo hyphae होंगे कैंडाइडा अल्बिकेंस के अंदर। जनाब आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। कोई क्वेश्चन है तो बता दें।